बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.6 है लास्ट वाली एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा सेकंड वाला पार्ट ये जो है जिसमें आपको बेटा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है जी माइनस डब्ल्यू होल का कॉन्जुगेट इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, यानी ये जो बार है ऊपर लाइन लगी हुई है इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो कहता है ये लेफ्ट साइड का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए किसके, राइट साइड के आंसर के, यानी दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करना है, राइट साइड को अलग सॉल्व करना है और लास्ट पे दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और z और w दोनों की वैल्यू बेटा आपको गिवन दी हुई है बुक के अंदर, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में z माइनस डब्ल्यू है, तो पहले नंबर पे तो हम बेटा क्या करेंगे, z में से माइनस कर लेंगे w को। तो z की वैल्यू बेटा हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, इसमें से माइनस करना है हमने, किसको माइनस करना है बेटा, w को, वो है 5 माइनस 4 आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा इन दोनों को माइनस करें, क्या आता है, z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ये 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़। ये बेटा माइनस जो है ये अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, ये जो इसके बाद रकम है 5 माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस 4 है ये प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये बेटा आयोटा के बगैर रकम है, ये भी आयोटा के बगैर है, इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे। 2 में से माइनस कितना होगा 5, 2 माइनस 5 जो है वो बेटा माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा। और ये वाली जो रकम है 3, ये इसके साथ भी आयोटा है, इस 4 के साथ भी आयोटा है, ये दोनों प्लस की हैं तो ये बेटा प्लस का कितना हो जाएगा, 7 आयोटा हो जाएगा, दोनों प्लस होके। अभी ये z माइनस डब्ल्यू आया है, लेफ्ट साइड में z माइनस डब्ल्यू के ऊपर बेटा बार भी है, कॉन्जुगेट है उसका। तो अब हम क्या करेंगे, z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे बेटा। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू दी हुई है इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब बेटा z माइनस डब्ल्यू का जो कॉन्जुगेट आया है वो किसके इक्वल आएगा, आपको पता है ये जो कॉन्जुगेट होता है, ये जो बार होती है, इसको जब हम ख़त्म करते हैं तो बेटा अयोटा जिस रकम के साथ है उसका साइन चेंज होता है। तो ये 3 जो है इसके साथ है, अयोटा नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ही रहेगा। ये 7 के साथ है अयोटा है तो इसके साथ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ये आपके पास जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसका बेटा आंसर आ गया -3 माइनस 7 आयोटा। अब हम किसको करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड को करेंगे। तो उसके लिए देखें, हमें पहले z का कॉन्जुगेट चाहिए और फिर w का कॉन्जुगेट चाहिए, फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो बेटा पहले z का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसका बेटा आपने ऊपर क्या लगा लिया, बार, कॉन्जुगेट आ जाएगा। वो कितना आया बेटा आपके पास, ये 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है और 3 रकम जो है इसके साथ आयोटा है तो इसका साइन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बेटा आपका z के कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3 आयोटा। फिर आपने क्या किया बेटा, w जो है उसका कॉन्जुगेट निकाला, w की वैल्यू थी बेटा 5 माइनस 4 आयोटा। इसके ऊपर आपने बार लगाया बेटा यानी कॉन्जुगेट, तो वो क्या आ जाएगा, जो आयोटा वाली रकम है उसका साइन चेंज हो जाना है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा, 5 वैसे ही रहेगा, ये आयोटा वाली रकम माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। z का कॉन्जुगेट भी आ गया, w का कॉन्जुगेट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, राइट साइड जो है इसमें बेटा z के कॉन्जुगेट में से w के कॉन्जुगेट को माइनस कर देना है, यानी पहले लिखेंगे z कॉन्जुगेट फिर माइनस w का कॉन्जुगेट। z की वैल्यू बेटा पहले लिखनी है, कितनी है, z के कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा, z की नहीं z के कॉन्जुगेट की लिखनी है, वो हमने निकाल ली हुई है। फिर माइनस का साइन, फिर किसकी वैल्यू बेटा लिखनी है, w के कॉन्जुगेट की, वो हमने क्या निकाली है 5 प्लस 4 आयोटा। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम जो है वो माइनस कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, ये 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया।
ये माइनस जो है बेटा ये आगे जो रकमे हैं इसके बाद उनके साइन चेंज कर देगा। ये माइनस बेटा 5 को माइनस कर देगा और ये प्लस 4 को भी क्या कर देगा, -4 अयोटा कर देगा। अब z माइनस w दोनों का जो कॉन्जुगेट था उनको माइनस करके क्या आया बेटा, ये 2 जो है अयोटा के बगैर है और ये 5 भी अयोटा के बगैर है, तो 2 में से -5 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये -3 अयोटा और -4 अयोटा दोनों वैल्यू अयोटा वाली हैं, तो दोनों ऐड होके -7 अयोटा हो जाएंगे। तो ये बेटा आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया है। क्या बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो साबित हो गया, प्रूव हो गया जो उसने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आनी चाहिए बेटा, राइट हैंड साइड के, तो वो बेटा इक्वल आ गई है। इसके साथ ही आपका जो 2.6 एक्सरसाइज थी 9th क्लास मैथमेटिक्स की, उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको बेटा कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।